जानती थी कि अगर वो अपने मैके गई तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए उस पे बंद हो जाएंगे। अम्बा जी, कोई तो दरवाजा खोलो। इस बार तो माफी मांगने के लिए तुम्हें बहुत मनाना पड़ेगा। अरे युग के छोरे बावरा हो गए, क्या कर रहे हैं? अरे ये तो दामाद जी है। कितने जा रहे हो दामाद जी? अपने ससुराल? ससुराल? हाँ, युग के थारी लुगाई भी तो वहीं बैठी हुई है, बड़ी डरी डरी और घबराई हुई है। अब दार जी को दिल का दौरा जो पड़ा है, अब ऐसे वक्त में बच्चे तो घबरा ही जाएंगे ना। दिल का दौरा? हाँ मैं भी देख कर रहा था। हाँ, चलो चलो, मैं भी आती हूँ पीछे पीछे। फल ले लेती हूँ पहले। कोई दरवाजा खोलो, मैं मोना। अम्बा जी, कोई दरवाजा। क्या हुआ मोना? कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। मैं अपने घर। बस हेलो हेतल। अम्मा जी, अनुकल भैया। बोलो। अम्मा जी वो दरवाजा खोलिए ना, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। कह दे इसे चली जाए यहाँ से। अब हमारे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। अम्बा जी। कह दिया ना मैंने। बापू जी समझाइए ना अम्बा जी को प्लीज। इसमें कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये मोना और मेरे बीच की बात है। देखो भारती, हम तुम्हारे और मोना के बीच में कुछ नहीं कह रहे हैं। तुम मोना को जो चाहे सजा दे दो। सारी बातें घर के अंदर भी तो की जा सकती है ना। हाँ भारती, सभी घरों की ये लक्षण तो नहीं है। बाहर वालों के सामने तमाशा करना जरूरी है क्या? अम्बा जी आप ठीक थे? आपको चोट? तेरा नाटक जानते हैं कितना फर्क पड़ता है तुझे हमारी तकलीफों से। जब से इस घर में आई है हमारी सुख शांति छीन लिया तूने। अम्बा जी आपको चोट लगी, लेकिन मोना की क्या गलती है? आप यूं उस पे क्यों बरस रही हैं इतना? अनु,
तू अपनी अम्मा जी से सवाल जवाब करेगा? नहीं मैं अरे मैं तो पहले ही कहती थी बिजल, इस मोना ने जादू कर दिया हमारे अनुकल पे। हाँ फुई ये क्या बात हुई? अम्बा जी एक बात बताइए, इस घर में जो भी गलत होता है उसमें मोना की गलती क्यों निकाली जाती है? हर चीज में उसका दोष कैसे हो सकता है? इसे बचाने के लिए तू घर के बड़ों के साथ इस तरह से बात करेगा? जानना चाहता है इसकी गलती क्या है? इसकी गलती ये है कि 1000 बार मना करने पर भी बिना किसी को बताए छिप कर वो अपने मैके गई। वो मैके में जहाँ तेरी बहन हेतल, जानता है ना क्या हुआ वहाँ? कितना अपमान हुआ हमारा। और तू चाहता है कि सब कुछ भूलकर हम इसे गले लगा ले? अब पूरी बात तो सुन लीजिए अम्बा जी। अरे अब सबने ये देखा कि ये अपने घर गई, लेकिन क्यों गई ये जाना किसी ने? हमको पता है इनके दारजी को नहीं जानना मुझे कुछ। उसके दारजी के बारे में, उसके माँ बाप के बारे में नहीं जानना चाहते हम। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसने हमारे घर की दहलीज लांगी। अब ये यहाँ वापस नहीं आ सकती, कभी नहीं। मोना को यहाँ से जाना ही होगा। अम्मा जी, ऐसा नहीं हो सकता अम्बा जी। मोना मेरी पत्नी है। मैं आपको ऐसे घर से नहीं निकालने दे सकता। मोना ये घर छोड़ के नहीं जाएगी। बिल्कुल भी नहीं। मोना तो ये घर छोड़कर जाएगी ही। एक काम कर, तू भी अपनी पत्नी के साथ ये घर छोड़कर चला जा। अम्मा जी, ये आप क्या कह रही हैं? अनुकल को तो आप इतना प्यार करती हैं ना, बेटा है वो आपका। फिर भी हाँ, फिर भी तू चाहती थी ना कि माँ बेटे के बीच में दीवार बन जाए। ले, बन गई, मिल गया चैन, हो गई तसल्ली तुझे। नहीं अम्मा जी, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैं आशु कैसे भारती, अपनी जिद में, गुस्से में तुम बेटे और बहू को घर से बाहर निकाल रही हो? सोच लो जरा, समझ लो बात को। भारती, तू जानती है ना क्या कह रही है? हाँ, जानती हूँ मैं। इसे लगता है मैं सिर्फ इसके लिए जी रही हूँ, इसलिए इसकी हर जिद के आगे मैं हार जाती हूँ। मेरी जिंदगी सिर्फ इस तक सिमट कर रह गई है। इसे लगता है कि इसके बिना मैं जी नहीं सकती, लेकिन जी लूंगी मैं। समझा तू अकेला नहीं है मेरा, मेरी 2 बेटियां भी हैं। मैं उनके प्यार के सहारे जी लूंगी, लेकिन मोना यहां नहीं रहेगी। और जिसे मोना के साथ जाना है वो जा सकता है, वो जा सकता है, वो जा सकता है, वो जा सकता है। ठीक है अम्बा जी, अगर आपकी यही जिद है तो मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। अनुकल, सामान पैक करो मोना। अनुकल नहीं, चलो। अनु क्या कर रहे हैं? अनुकल मेरी बात तो सुन। अनुकल, अम्मा जी गुस्से में है। अंकल सुनो ना, अम्मा जी गुस्से में है।
अम्मा जी गुस्से में है, इसलिए वो ऐसा कह रही है। अनुकल सुनो तो। आज तो ये भी अपनी अम्बा जी की तरह गुस्से में पागल हो गया है। अरे ये सब क्या हो रहा है इस घर में है? अनुकल मेरी बात तो सुनो, ये तुम क्या कर रहे हो? बस मोना, अनुकल तुम सुनो मुझे तो कुछ सही। नहीं सुनना, किसी की नहीं सुननी। आप सामान पैक करो, बस अभी निकल रहे हैं इस घर से। लेकिन अनुकल तुम एक बार मेरी बात तो सुनो। अच्छी जबरदस्ती है, ना किसी की बात सुनिए ना किसी से कुछ बात समझना है ना कुछ करना है। बस मुझे रहना ही नहीं है, बात खत्म करो बस। अंकल देखो अम्बा जी गुस्से में थी ना। गुस्से में थी तो क्या हुआ? कुछ भी कहेंगी? तुमने सुना नहीं? कैसे बोलो ना, घर से निकल जाओ। अंकल तुम 1 मिनट के लिए शांत होगे, मेरी बात सुनोगे? पानी शानी पीना है तुम्हें? बोलो। सुनो, अम्बा जी के लिए तुमसे बढ़ के और कोई नहीं है अनुकल। वो जीती मरती अपने बच्चों के लिए। उन्हें पहले सोचना चाहिए था। तुमने सोचा था अनुकल? तुम भी तो वही सब कर रहे हो जो अम्बा जी गुस्से में करती। लेकिन लेकिन क्या अनुकल? अगर तुम्हें नहीं पता चलता कि दादाजी की तबीयत तुम्हें कैसे वो कलावती ने बताया था, लेकिन वो बात लेकिन क्या अनुकल? अगर तुम्हें नहीं पता होता कि दादाजी की तबीयत खराब है तो क्या तुम समझते? नहीं ना, तुम भी तो गुस्सा कर रहे थे ना मुझ पे। फिर हर चीज में अम्बा जी की गलती क्यों है अनुकल? तुम्हारी कोई गलती क्यों नहीं है? क्या तुमने अम्बा जी को समझाने की कोशिश की थी? मैंने हाँ, उनको। लेकिन उन्होंने नहीं सुना, यही ना? क्यों नहीं सुना? क्योंकि तुम उनके खिलाफ जा रहे थे अनुकल। तुम मेरा साथ दे रहे थे। कोई भी माँ होगी उसको गुस्सा आएगा ही अनुकल। तो फिर इसमें अम्बा जी ने क्या गलत किया? सोचो तुम, बोलो। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं चुपचाप खड़ा रहूं और तुम्हें इस घर से जाने दूं? हाँ? हाँ, जाने दो। नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा, समझ गई तुम? अंकल प्लीज, ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। जो कुछ हुआ, जो कुछ नहीं हुआ, सब भूल जाओ। भूल जाओ। लव यू मोना, लव यू। आई लव यू अंकल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, समझ जाओ। अगर तुमने जिद करी है ना, तो मैं भी बैग पैक करके तुम्हारे साथ चलूंगा। सुन लो मेरी बात तुम। अंकल फिर तुम क्या कह रहे हो? अगर मैं वो पुरानी वाली मोना होती ना, शादी से पहले वाली, तो शायद मैं भी यही कहती। पर अंकल, इन कुछ महीनों में मैंने इस घर में रह के देखा है, सब एक दूसरे से कितने बंधे हुए हैं, एक दूसरे से कितना प्यार करते, हर रिश्ता बंधा हुआ है। वैसे बिखरते नहीं देख सकती, नहीं बिखरने दे सकती अंकल। और मैं बिखर जाऊंगा, उसका क्या? तुम्हें
तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, खुद को संभालना होगा, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, इस पूरे परिवार के लिए। प्लीज अनुकल, तुम इस घर के बड़े बेटे, इकलौते कमाने वाले। सोचो अनुकल, सबके सुख दुख में, किसी की भी बीमारी में तुम ही तो काम आओगे ना। अंकल, अगर तुम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लोगे तो क्या तुम खुद कभी अपने आप से नजरें मिला पाओगे? जरा सोचो। और ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था अनुका, कि मेरे अपने मेरे लिए झगड़े, मेरी वजह से सब टूट जाए, सब बिखर जाए। तोड़ दिया ना हमारे परिवार को, मैं भाभी को कभी माफ नहीं करूंगी। पर भैया भी कितने बदल गए हैं। एक बार भी नहीं सोचा भैया ने हमारे बारे में। तुझे किसने कहा कि बड़ों की बातों में बीच में बोल सकते? तो जा अपने कमरे में। तू भी है तन। नहीं अम्बा जी, हम नहीं जाएंगे। हम भी देखना चाहते हैं कि भैया सबके सामने हमको छोड़कर कैसे जाते हैं। मैं भैया को नहीं जाने दूंगी अम्बा जी। उस मोना को जाना है ना तो जाए ना, लेकिन भैया कहीं नहीं जा सकते अम्बा जी। रहने दे हेतल, रहने दे। अब तेरा भाई नहीं रुकने वाला। अरे वो पराया हो गया है। अरे वो पंजाबी छोकरी खींच के लेके जाएगी उसको। हाँ आज तो बब्बी, खबर न हो तो कह दूं, अब तक तो सामान भी पैक हो चुका होगा दोनों का। हाँ, इस विश का चक्कर होता ही ऐसा है। बा, वो हमारे राजकोट वाले रसिक काका नहीं थे? हाँ। उनके बेटे ने उसकी बीवी की बातों में आकर अलग चूल्हा कर लिया। बस एक बार अलग हुआ सो ऐसा अलग हुआ कि रसिक काका की बीवी बीमार पड़ी तो पलटकर देखा भी नहीं दोनों ने। बिजल बहन प्लीज। तू सच कह रही है बिजल? तो क्या मैं झूठ कह रही हूँ? सच बात, इतना तरस आता है मुझे उन पर। भाई माँ अपने ही बेटे के लिए तरसती है। नसीब। अरे अब तो ये माँ भी तरसेगी अपने अनुकल का चेहरा देखने के लिए। हाँ, अरे ये पंजाबी छोकरी तो ले गई अनुकल को उड़ा के, हैं? भाई सीधी सी बात है, मोना रानी कितने दिनों से यही तो चाहती थी, जो आज हो गया। खबर न हो तो कह दूं, अब तक तो हमारे खिलाफ कान भर दिए होंगे उसने अनु के। वो धो के उसको पूरा वश में कर लिया होगा। और देखना, ऐसे वैसे फुसला कर ले जाएगी उसको डायरेक्ट अपने मायके। अब वो पंजाबी भी तो यही चाहते हैं कि अनु उनका घर जवाई बने। अब भी खबर न हो तो कह दूं, पहली बार गांधी परिवार का बेटा घर जवाई बनेगा। जो करना है करे, जिसे जो करना है करे। मैं कोई नहीं होती रोकने वाली। तुम ठीक कह रही हो मोना। शायद मुझे गुस्सा बहुत आता है, और ये गुस्सा कितना भारी पड़ता है ये आज मैं समझ गया। इसी गुस्से की वजह से मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारी एक बारी बात तक नहीं सुनी। समझ में नहीं आ रहा किस मुंह से माफी मांगू तुमसे, मैं क्या करूं? अंकल, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। बस इतना कर दो मेरे लिए कि अपने घर वालों के साथ खड़े हो जाओ, उनका साथ दे दो। कितनी भी तकलीफ हो, चाहे कितना भी दिल टूटे, कितना भी दर्द हो, सह लेना। मुझे इस घर से जाना होगा। कुछ वक्त के लिए हमें अलग होना होगा अंकल। तुम देखो, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मुझे गुस्सा था वैसे ही अंबाजी को गुस्सा है। उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। मैं खुद उनके पैरों में पड़ के माफी मांगूंगा। मैं उन्हें दारची के बारे में बताऊंगा। मैं उनको बताऊंगा उनको क्या हो गया था।
देखो वो दिल की बहुत अच्छी है, मान जाएंगी, वो समझ जाएंगी। प्लीज मोना। अनुकल, तुम नहीं समझ रहे हो। अम्बा जी ने गुस्से में ही सही मुझे परमिशन तो दे दी ना इस घर से बाहर जाने की। मैं वही तो चाहती थी।